नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले करते हैं हेडलाइंस की ओर। ऑपरेशन कालनेमी में प्रदेश में ब्लॉक व तहसील स्तर पर चलेगा सत्यापन अभियान। गृह सचिव शैलेश बगोली ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड की राज्य सरकार महाविद्यालयों में पढ़ रही बेटियों को मुफ्त परिवहन सुविधा देने की तैयारी। कैबिनेट में आया प्रस्ताव। जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए घटनाक्रम के पुनर्मतदान की मांग पर एससी में सुनवाई। मतगणना प्रक्रिया पर डीएम ने सौंपी रिपोर्ट। हरिद्वार में टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा। राज्य कर विभाग ने 3 फॉर्मों से वसूले 2.10 करोड़। उत्तरकाशी के हारशिल धराली में आपदा के 13 दिन बाद मिला एक और शव। सेना के जवानों से निकला। बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट। बचाव और रोकथाम को लेकर जनपद की सीमाएं सील। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबरों की ओर रुख करते हैं। गैरसैंण विधानसभा से रात की तस्वीरें। कांग्रेस विधायक ने विधानसभा में चलाया विस्तर। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार विपक्ष का ऐसा प्रदर्शन। नैनीताल प्रकरण में शामिल अधिकारियों पर एक्शन की मांग। सीएम धामी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या से फोन पर की बात। सीएम धामी ने विधायक प्रीतम सिंह से फोन पर की बात। जो भी मांगे हैं उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। सीएम ने कहा। सीएम ने दोनों नेताओं से धरना समाप्त करने की करी अपील। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम ने दोनों नेताओं से धरना समाप्त करने की अपील। गैरसैंण विधानसभा की रात की तस्वीर। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में लगाया बिस्तर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार विपक्ष का ऐसा प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या से फोन पर की बात। सीएम धामी ने विधायक प्रीतम सिंह से फोन पर की बात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जो भी मांगे हैं उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। सीएम ने दोनों नेताओं से धरना समाप्त करने की करी अपील। गैरसैंण विधानसभा से रात की तस्वीरें। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में लगाया बिस्तर। खबर की ओर रुख करते हैं। कोटद्वार पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 अगस्त 2025 को वादी सलीम हुसैन निवासी आम पड़ाव ने कोतवाली में लड़की पड़ाव निवासी सलाउद्दीन, एहसान, इकराम, इरफान, इनाम तथा साहिल द्वारा उनके घर में जबरन प्रवेश कर मारपीट एवं गाली गलौज करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश आरंभ कर दी। मामले में विवेचना के लिए प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को साक्ष्यों एवं प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह पता चला कि जमीन के विवाद को लेकर सलीम हुसैन के साथ मारपीट की गई। जिसके तहत मारपिटाई की वीडियो आई थी। वीडियो के बाद हम लोगों को तहरीर मिली। तहरीर के मुताबिक हम लोगों ने उसमें मुकदमा पंजीकृत किया तथा उसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। मैडम, नदी नालों में बरसात में जो लोग रह रहे हैं तो उसको लेके पुलिस के। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। रुड़की के नगर निगम सभागार में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें नवयुक्त
जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने आम जनता की समस्याएं सुनी। इसी दौरान जॉइंट मजिस्ट्रेट के सामने 36 शिकायतें आईं, जिनमें से कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। साथ ही अन्य समस्याओं का भी जल्द से जल्द निस्तारण करने की भी निर्देश दिए गए। तहसील दिवस में वृद्धावस्था पेंशन, नगर में जलभराव, नाली की समस्या, बिजली, स्मार्ट मीटर बिल में गड़बड़ी समेत अलग अलग तरीके की समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे। जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि तहसील दिवस में आज 36 समस्याओं में से 4-5 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। साथ ही जो तहसील स्तर की अन्य समस्या हैं वो भी आज शाम तक सुलझाई जाएंगी। निर्देश दिए गए कि उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति स्मार्ट मीटर बिजली बिल की समस्या को लेकर पहुंचा था, जिसमें 2 महीने का बिल 40,000 रुपये से ज़्यादा आया, जिसको लेकर उन्होंने विद्युत विभाग के एसडीओ को आज ही समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन को लेकर पहुंची वृद्ध महिलाओं की समस्याओं को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया और नगर में जलभराव की समस्या को लेकर भी मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए गए, जिससे आम जनता को जलभराव की समस्या से जूझना न पड़े। 36 शिकायतें आए थे, उसमें से एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं, 4-5 तो हमने निस्तारण किया है। और आज शाम तक भी हमने कई विभाग में मतलब बिजली का कनेक्शन हो गया, ऐसा वालों को आज ही शाम तक मौके निरीक्षण करके आज ही निस्तारण करने के लिए कहा है। और कई चीज़ें शासन स्तर का लेवल का भी था, तहसील लेवल का से हटके, और कई पेंशन का चीज़ें थे और नाली का सफाई का था और जलभराव का समस्या के ऊपर था, तो उसमें तो समयांतर्गत हो जाएगा। हाँ, उसमें कुछ 40,000 का बिल भी आ गया उनको। मैंने यही पूछा कि अभी एसडीओ को इसी के मामले में आज ही जाके जांच करने के लिए निर्देश दिया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। टिहरी के जिलाधिकारी नितिका खंडेवाल के द्वारा कोची कॉलोनी में 14 दिवसीय 19 अगस्त से 7 सितंबर 2025 महिला बेसिक वाइट वाटर कैंकिंग कोर्स का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह केवल एक साहसिक खेल ही नहीं बल्कि एक लाइफ सेविंग स्किल भी है। प्रशिक्षण के दौरान आप न केवल अपने डर पर काबू पाएंगी बल्कि दूसरों को बचाने का हुनर भी सीखेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में साहसिक खेलों के अनेक अवसर हैं, जिसके माध्यम से आप अनुभव अर्जित कर जीवन भर लोगों की मदद कर सकती हैं। जिलाधिकारी ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा, अपने जीवन में पैशन को हमेशा जीवित रखें। सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने कार्यों में मीनिंग ढूंढेंगे। चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन हर चुनौती आपको कुछ न कुछ नया सिखाएगी। यह 14 दिवसीय प्रशिक्षण टिहरी झील में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण उपरांत छात्राओं को गंगा नदी में एडवांस प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे रिवर गाइड एवं कायाकिंग गाइड के रूप में रोजगार स्थापित कर सकें। स्पोर्ट्स में कायाकिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं 14 डेज की रेजिडेंशियल, जो आईटीबीपी और हमारे विभाग के इंस्ट्रक्टर्स द्वारा दी जाएगी। यहाँ पे मैंने देखा कि पूरे प्रदेश की 20 लड़कियाँ वहाँ पे आई हुई हैं, जिन्होंने एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट दिखाया और कायाकिंग सीखेंगी। ना केवल ये इनके प्रोफेशन के लिए भी आगे अच्छा होगा, बट उत्तराखंड में जैसे हम देखते हैं कि कायाकिंग सीखने के बाद जो राफ्टिंग हमारी होती है वहाँ पे रेस्क्यू के काम, या उसके अलावा जो हमारे एडवेंचर स्किल स्पोर्ट्स होते हैं उसमें भी वो लोग एड ऑन करेंगे। तो आई थिंक एक बेहतरीन ट्रेनिंग 14 दिवस की जो पूरी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, दैट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल दीज गर्ल्स। और मैंने देखा कि विभिन्न जनपदों से, चाहे कुमाऊं के हों चाहे गढ़वाल के। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर गदरपुर से है। गदरपुर क्षेत्र के अंतर्गत गुलर भोज नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश पर विपक्ष ने आरोप लगाया था कि गुलर भोज नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश द्वारा सोशल मीडिया पर गुलर भोज के महान लोग नाम से फेक आईडी बनाकर बंगाली समाज के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर गुलर भोज नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह विपक्ष के लोगों की सोची समझी चाल है। विपक्ष के कुछ लोग मेरे खिलाफ बंगाली समाज को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, जबकि मेरा चुनाव में नगर पंचायत क्षेत्र के बंगाली समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर मुझे वोट दिया था। मैं उनके आशीर्वाद से आज नगर पंचायत अध्यक्ष बना हूं और बताया कि सोशल मीडिया पर गुलर भोज के महान लोग नाम से आईडी बनाकर बंगाली समाज को मेरे खिलाफ भड़काने का काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिसने भी यह घिनौना कार्य किया है
उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज गुलर भोज पुलिस चौकी में उनके खिलाफ तहरीर दे रहा हूं, जो दोषी हैं उन पर ऊपर से कार्रवाई की जानी चाहिए। कहूँगा कि विपक्ष के लोग पागल हो गए हैं, इनका दिमाग फेल हो गया है, इनके बुरे दिन आ गए हैं। ये खुद ही अपने आप को ऐसे भगवान पे इनकी जो है बिल्कुल भगवान से बहुत नाराज हो गए हैं और इनकी बुद्धि काम करना बंद कर गई है और ये खुद ही ऐसे काम कर रहे हैं कि खुद ही गिरते जा रहे हैं ये अपने आप में, और ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसी पोस्टें कर रहे हैं कि ये खुद ही निशाना बनते जा रहे हैं। और जो सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर के इन्होंने जो गलत कमेंट किया है, ये इन पे मैं आरोप लगा रहा हूँ कि इन लोगों ने मिलजुल के फर्जी ID बनाई है, गुलर भोज के महालोग, और उसमें जो है फर्जी ID बना करके मुझे बदनाम करने की नीयत से इन्होंने जो नेताजी के बोस का अपमान किया है, सुभाष चंद्र बोस जी का, हमारे बंगाली समाज का अपमान किया, जिसके लिए बंगाली समाज इनको कभी माफ। देहरादून से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की देहरादून से बता रहे हैं। सीएम धामी ने की विपक्षी नेताओं से फोन पर बात। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने धरना समाप्त करने की अपील। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने सीएम ने की बात। सीएम ने कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह से फोन पर की बात। सीएम ने दोनों नेताओं से धरना समाप्त करने की अपील। सीएम धामी ने की विपक्षी नेताओं से फोन पर बात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। मुख्यमंत्री ने धरना समाप्त करने की अपील। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या से सीएम ने की बात। सीएम ने कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह से फोन पर की बात। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, चल मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज हरिद्वार दौरे पर, जहां उन्हें भीम डोगा बैराज का निरीक्षण कर अधिकारियों से गंगा नदी के पानी को लेकर जानकारी ली। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में बाढ़ से किसान और स्थानीय लोगों को नुकसान हुआ है, उसके लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हरिद्वार स्थित भीमगौड़ा बैराज का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, इस महीने भीमगौड़ा बैराज से गंगा नदी का पानी 3.5 लाख के आसपास डिस्चार्ज हुआ था। वर्तमान में अभी मैंने देखा रजिस्टर 1,56,000 पॉइंट इस समय डिस्चार्ज हो रहा है। भीमगौड़ा बैराज हमारे नियंत्रण में है, आगे भी हमारा बलिया तक नियंत्रण में है और आगे जो बाढ़ आई थी वह अब घटने लगी है। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर भी आदरणीय योगी जी भी नजर रखे हुए हैं और समीक्षा भी कर रहे हैं। शासन प्रशासन और सिंचाई विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी सड़क पर हैं। जनता जनार्दन की सेवा में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगी, इसलिए सरकार शिद्दत के साथ काम कर रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले दिन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुई। शाम को विपक्ष के हंगामा के साथ ही सदन को स्थगित करना पड़ा, लेकिन पहले दिन सदन की कार्यवाही पूरे होने पर सरकार ने अनुपूरक बजट के रूप में 5 करोड़ का बजट सदन के पटल पर रखा, जिसमें राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने इस बजट का एक ऐसा बड़ा खुलासा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए रखा, जिसमें हरिद्वार और ऋषिकेश के शारदा कॉरिडोर प्रोजेक्ट और देहरादून में एलिवेटर रोड के लिए बजट की व्यवस्था की गई। सरकार ने 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ की तैयारी के लिए
200 करोड़ रुपए का बजट रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इस बजट के जरिए राज्य में विकास की गति को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन विपक्ष जनता के मुद्दों को छोड़कर केवल राजनीति करने का काम करती है। यही कारण है कि सदन की कार्यवाही को बार बार बाधित किया जा रहा है और सदन के भीतर विपक्षी विधायकों का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अनुपूरक बजट जो योजनाएं हमारी गतिमान हैं और जो नई योजनाएं विकास की दृष्टि से शुरू की जानी हैं, उन सभी योजनाओं के लिए अनुपूरक में जो विभागवार मांगें रखी जाती हैं उसको आज विधानसभा के समक्ष रख दिया है। उसमें प्रमुख रूप से ये अनुपूरक बजट में 5,315 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 2,152 करोड़ राजस्व के जो पहले से चली आ रही योजनाएं हैं या प्लान का जो पैसा है उसमें जाएगा, और पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए 3,163 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। और प्रमुख रूप से इस बजट में जो हमारा देहरादून में रिस्पना और बिंदाल, इसके ऊपर देहरादून शहर के आने वाले समय में आवागमन की समस्या और जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे उसके चालू हो जाने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होगा। खबर की ओर रुख करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की महानगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जॉइंट मजिस्ट्रेट को 2 ज्ञापन सौंपे। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रुड़की महानगर की समस्याओं को केंद्रित करते हुए ज्ञापन दिया। वहीं दूसरा ज्ञापन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए मांग रखी कि राज्यपाल चुनाव आयोग को बर्खास्त करे। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि आज के ज्ञापन के माध्यम से रुड़की में सोनाली नदी का पुल, नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, सड़कों की खराब गुणवत्ता, स्ट्रीट लाइट न चलने समेत तमाम जन समस्याओं से जॉइंट मजिस्ट्रेट को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही अगर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेसी धरना प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही अभी हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर हेराफेरी तथा चुनाव आयोग द्वारा एक पक्षीय सहयोग भाजपा को कर स्वयं को संवैधानिक संस्थान की विफलता को साबित करने का काम किया। नवयुक्त जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि आज महानगर कांग्रेस ने अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने नगर की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत करते हुए ज्ञापन सौंपा है। जो भी उनके स्तर की समस्या हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। हमने कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ 2 बिंदुओं पर अलग अलग 2 ज्ञापन दिए हैं। पहला बिंदु है जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तराखंड में हुए, जिस तरह से हमारे यहाँ नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें किस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने पक्षपात किया, एक एजेंट के रूप में सरकार के काम किया। हमने महामहिम राज्यपाल से रिक्वेस्ट की है कि तत्काल प्रभाव से राज्य निर्वाचन आयुक्त को बर्खास्त करें। आईएनसी प्रेसिडेंट द्वारा कई चीज़ों के ऊपर नगर के जलभराव और नगर में मूलभूत सुविधा और साथ ही साथ कई प्रोजेक्ट्स लंबित है और साथ में त्रिस्तरीय चुनाव का बारे में भी ज्ञापन दिया है। उसको मैं संज्ञान लेते हुए नगर का कितना भी समस्या है, शौचालय का सही करना होगा, लाइट का हो गया, मैं खुद निरीक्षण कर लूँगा और साथ ही साथ बाकी चीज़ों के ऊपर हम उनसे वार्ता करते हुए, संबंधित विभाग से वार्ता करते हुए ठीक करने का निर्देश दे देंगे। खबर की ओर रुख करते हैं। गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित घंट सिंह गढ़वाली पुल पर जल्द शुरू होगा काम। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित सिंह ट्राली पुल के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 57 करोड़ की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है, जिससे पुल निर्माण जल्द प्रारंभ होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूर्व की घोषणा के क्रम में पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा में प्रस्तावित इस पुल के लिए अहम वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।
सिंगचाली पुल की मांग जनता लंबे समय से कर रही थी। इस पुल के निर्माण से गढ़वाल कुमायूं के मध्य सड़क संपर्क और मजबूत हो सकेगा। अब तेजी से निर्माण कार्य प्रारंभ करते हुए तय समय से इसका पूरा किया जाएगा। देखिए, अनुपूरक बजट जो योजनाएं हमारी गतिमान हैं और जो नई योजनाएं विकास की दृष्टि से शुरू की जानी है, उन सभी योजनाओं के लिए अनुपूरक में जो विभागवार मांगें रखी जाती हैं, उसको आज विधानसभा के समक्ष रख दिया है। उसमें प्रमुख रूप से ये अनुपूरक बजट में 5,315 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 2,152 करोड़ राजस्व के जो पहले से चली आ रही योजनाएं हैं या प्लान का जो पैसा है उसमें जाएगा, और पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए 3,163 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। और प्रमुख रूप से इस बजट में जो हमारा देहरादून में रिस्पना और बिंदाल, इसके ऊपर देहरादून शहर के आने वाले समय में आवागमन की समस्या और जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे उसके चालू हो जाने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होगा। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।